कोर्ट के अंदर सब खेल क्रॉस एग्जामिनेशन का ही होता है। आरोपी की हार जीत को हमेशा ही उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तय करता है। यदि क्रॉस में सवालों को उसी तरह से पूछा गया जैसे कि वह जरूरी होता है और जो नियम हमने बताए हैं उन्हीं के अनुसार पूछा गया तो आरोपी को बचाया जा सकता है, हर केस में बचाया जा सकता है। हमने इस पर बहुत सारे रूल्स आपको बताए हैं और हमेशा बताते रहते हैं। लेकिन यदि क्रॉस अनियंत्रित हो जाए, नियम के विरुद्ध हो जाए, तो यह आपको बचाने के लिए जो यज्ञ किया गया था वह तांत्रिकों की घाल बन जाएगा और आपके गले में पड़कर आपको ही नष्ट कर देगा। यह कोई लेक्चर नहीं है, प्रामाणिक बात है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही अनियंत्रित क्रॉस को देखेंगे जहां प्रोसिक्यूशन के द्वारा कुछ भी आरोपी के खिलाफ साबित नहीं किया गया, लेकिन उसके क्रॉस ने, जो बहुत अनियंत्रित था, आरोपी के लिए उम्र कैद की सजा का सामान तैयार कर दिया था। यह एक वास्तविक केस है तो इसका नाम पता हम हमेशा की तरह गोपनीय रखेंगे। एक पिता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी गैर मौजूदगी में आरोपी नंबर 1 ने उसके घर में घुसकर रिवॉल्वर की नोक पर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, फिर बंदूक की नोक पर गंदी हरकतें करके उनकी वीडियो बनाई और धमकी देने लगा कि मेरे साथ गाड़ी में चल वरना तेरी इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। मेरी लड़की सहम गई और आरोपी नंबर 1 ने बंदूक की नोक पर मेरी लड़की को घर से उठाकर उसका अपहरण करके ले गया। यहां इस वर्तमान आरोपी को आरोपी नंबर 1 कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें 3 आरोपी थे और आरोपी नंबर 3 वह था जिसके विषय में यह वीडियो होने वाली है। वही आरोपी 3 अपना केस बिगड़ जाने के बाद हमारे मित्र एडवोकेट के पास आया था कि मेरी जान बचाओ। 3-4 दिन के बाद लड़की को रेस्क्यू कर लिया गया। आकर उसने पुलिस व मजिस्ट्रेट को बयान दिया कि आरोपी 1 उसको ले गया था, आरोपी 2 उसकी सहायता के लिए उसके साथ था, आरोपी 1 आरोपी 2 के साथ पीड़िता को अपने कमरे पर ले गया, वहां आरोपी 1 ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी 2 बाहर खड़ा हुआ पहरेदारी कर रहा था। फिर आरोपी 2 ने आरोपी 3 को फोन करके बुलाया। ये तीनों आरोपी मिलकर पीड़िता को लेकर आरोपी 3 के कमरे पर चले गए। आरोपी 1 ने वहां फिर से दुष्कर्म किया। आरोपी 2 व आरोपी 3 बाहर खड़े हुए थे। आरोपी 2 व 3 मिलकर आरोपी 1 व पीड़िता का खाना लाते थे। आरोपी 1 ने 3-4 दिनों में अनेक बार दुष्कर्म किया और तब फिर पुलिस आ गई और मुझे थाने में ले आई। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी, अनेक धाराएं लगाई गई, आप देख सकते हैं। सामान्यतः इतनी धाराओं के केसेस आप चार्जशीट में नहीं पाते हैं। यहां आईपीसी की अनेक धाराएं हैं, 363, 366 ए, 376 डी ए, 376 2N, 376 3 एंड 384 आईपीसी लगाए गए हैं। साथ ही सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 16, सेक्शन 17 पोक्सो एक्ट भी लगाए गए हैं। आईटी एक्ट का सेक्शन 67B भी लगाया गया है और इन सब के साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 84 भी पुलिस ने इस केस में लगाया है। यहां से स्पष्ट लगता है कि पुलिस अपने स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। अब यह कोर्ट केस में सुनवाई पर आ गया था और वहां कार्रवाई शुरू हो गई थी। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। लड़की की माता ने कोर्ट में बयान दिया। वह बोली कि उसको शुरू से आरोपी नंबर 1 पर शक था। उसने आरोपी 1 को फोन किया तो आरोपी 1 ने मना कर दिया। उसके पापा को भी बार बार फोन किया लेकिन आरोपी 1 ने उनको भी मना कर दिया। इस मतगवाह ने आगे कहा, मेरी बेटी 4 दिन के बाद वापस आई। आरोपी 1 मेरी बेटी को उठाकर ले गया था, उसके साथ बलात्कार किया। उसके साथ आरोपी 2 भी उसकी मदद कर रहा था।
फिर वह उसको दूसरी जगह कमरे पर लेकर गया। उन 4 दिनों में आरोपी 1 ने 16-17 बार मेरी बेटी के साथ गलत काम किया है। आप देखेंगे कि लड़की की माता ने आरोपी 3 का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं लिया है और कोर्ट में बयान का नियम यह है कि क्रॉस उस बयान पर आधारित होता है जो गवाह ने कोर्ट में बोला है। ये जिनको आप बयान 161, बयान 164 कहते हैं, कोर्ट में ये सब फिजूल की बात हो जाती है। यह बयान इंपॉर्टेंट हो जाता है जो उसने कोर्ट में बोला है। इस माता गवाह ने आरोपी 3 की बाबत कुछ भी नहीं बोला है। इसका मतलब यह हुआ कि जब जजमेंट लिखा जाएगा तो कोर्ट इस माता गवाह के बयान के आधार पर आरोपी 3 के खिलाफ कुछ भी नहीं पढ़ सकेगा, क्योंकि उसने आरोपी 3 के खिलाफ कुछ बोला नहीं है। इस तरह के मामलों में आरोपी 3 को यानी उसके वकील साहब को क्या करना चाहिए? बिल्कुल सीधी सी बात है कि क्रॉस में इस माता गवाह से कुछ नहीं पूछना चाहिए। क्रॉस नील, अपॉर्चुनिटी गिवन, ऐसा कुछ उसको लिखवा देना चाहिए। मौका दिया गया लेकिन क्रॉस नहीं किया गया, क्योंकि यदि कोई सवाल पूछा गया और इस गवाह ने कुछ बोल दिया तो यह वैसा ही हो जाएगा जैसा कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार। और आप देखेंगे यह काम यहां पर किया भी गया है। आरोपी 3 के विद्वान वकील साहब ने माता गवाह को क्रॉस करना शुरू कर दिया। हमारा पुख्ता यकीन है कि जब तक गवाह आपके क्लाइंट के खिलाफ कुछ ना बोले तो आपको क्रॉस करके अपनी बढ़त खत्म नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहां पर की गई। वास्तव में विद्वान वकील साहब की विद्या के मुकाबले में आरोपी 3 की किस्मत अधिक मजबूत थी। वकील साहब ने आरोपी की गर्दन इस माता गवाह के हाथ में दे तो दी थी, लेकिन माता गवाह ने उस गर्दन को नहीं मरोड़ा और आरोपी 3 जिंदा बचा रहा। आप सामने स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे। गलत सवाल पूछे गए, लेकिन गलत सवालों के बावजूद माता गवाह ने यही कहा कि आरोपी 3 ने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आरोपी 3 की जिंदगी बचने में वकील साहब के क्रॉस की गुणवत्ता या क्वालिटी अच्छा होने की बजाय आरोपी 3 के ग्रहों की ग्रह चाल अच्छी थी, वही उसके बचने के लिए जिम्मेदार थी। तो गलत क्रॉस के इस पहले हादसे में गलत नियम अपनाकर गवाह से गलत सवाल पूछे गए, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि आरोपी बच गया और विद्वान वकील साहब के द्वारा आरोपी को सूली पर चढ़ाने की लाख कोशिशों के बावजूद भी आरोपी 3 जिंदा बचा रहा। तो विद्वान वकील साहब ने कहा कि यहां बच गए तो क्या हुआ, अब अगले गवाह पर प्रयोग करते हैं। जैसे एक बाजी सी लगी हुई थी। अगला गवाह था लड़की का पिता, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसने भी अपना बयान दर्ज करवाया। इस बयान में आरोपी 3 के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया था, एक शब्द नहीं बोला था। सामने आप स्क्रीन पर देखेंगे। यहां विद्वान वकील साहब ने फिर साहस का परिचय दिया। उन्होंने पिता गवाह से पूछा कि यह बात तो ठीक है ना कि आरोपी 3 का इसमें कोई हाथ नहीं था, लेकिन किस्मत हर बार थोड़ा ही बचाती है। पिता गवाह ने उत्तर दिया कि आरोपी 3 ने आरोपी 1 को शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपना कमरा सौंपा था, वही आरोपी 1 के लिए खाना लाता था। आरोपी 3 इस अपराध को करवाने में आरोपी 1 की मदद कर रहा था। पिता गवाह बोला, और हां, आरोपी 3 ही आरोपी 1 को उसके पहले कमरे से अपने कमरे में लिवा कर लाया था। आरोपी 3 यदि आरोपी 1 की मदद ना करता तो मेरी बेटी का जीवन बच जाता। आप यहां देखेंगे आरोपी 3 के ऊपर पूरा 3 ट्रक मलबा डाल दिया गया है और यह डाला है खुद आरोपी 3 के विद्वान वकील साहब ने। देखो, यह केस यहां से भी संभल सकता था। यदि इंडियन लीगल सिस्टम का क्रॉस इनके पास होता तो इनके लिए उसमें निर्देश लिखा होता कि ऐसी हालत में गवाह से पूछा जाए कि गवाह साहब, यह सब आपने अपनी आंखों से तो नहीं देखा था, कानों से तो नहीं सुना था, आप तो केवल वह बता रहे हो जो आपकी बेटी ने या पुलिस ने आपको बताया है। यह गवाह कहता और एक चोट में यह पूरी की पूरी बात जो उसने आरोपी 3 के खिलाफ कही थी हियर से एविडेंस बन जाती। उसकी सारी गवाही, सारा बढ़ाया गया आरोप शून्य हो जाता। लेकिन विद्वान वकील साहब के पास तो इंडियन लीगल सिस्टम का क्रॉस नहीं था और खुद वे कुछ कर नहीं पाए। जिस आरोप से आरोपी 3 अब तक बचा हुआ था
उसकी अबेटमेंट जो सेक्शन 16 और 17 पोक्सो एक्ट में पनिशेबल होती है, उसे आरोपी 3 के गले में लटकवा कर वापस घर ले आए। जो हुआ वह बहुत खौफनाक है। आरोपी 3 को बहलाया जा रहा है कि देखो हमने कैसा अच्छा क्रॉस करके लड़की के द्वारा रेप का एलिगेशन लगाए जाने से रोक दिया है। अरे भाई, वो तो चार्जशीट में ही नहीं था, आपने क्या रोका है? लेकिन आरोपी 3 को यह बात कौन बताए कि इस अबेटमेंट अंडर सेक्शन 16-17 पोक्सो एक्ट में वही सजा मिलती है जो वास्तविक अपराध को कारित करने में मिलती है। और जब यह बात आरोपी 3 के परिवार को पता लगी तो वे रोने चिल्लाने लगे। अब हमारे मित्र एडवोकेट के पास आए हैं कि हमें बचाओ। यद्यपि जो मित्र एडवोकेट हैं पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन जिन गवाहों की गवाही को सस्ते के चक्कर में आरोपी 3 पहले से खराब कर चुका है, माता को, पिता को और स्वयं पीड़िता को, उनको कैसे ठीक किया जा सकेगा? शायद कोई कानूनी उपाय, मुझे तो नहीं लगता कि होगा। सेक्शन 311 CRPC में कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन वहां भी कोर्ट के अपने नियम होते हैं। लेकिन हाँ, इन माता पिता गवाहों के अलावा पहले विद्वान वकील साहब ने पीड़िता के क्रॉस में जो किया वह तो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यह आरोपी तो अपने घर से फीस के पैसे देकर अपने लिए उम्र कैद खरीद कर लाया है। हमारे 98% सजा के मामले उन्हीं केसेस में होते हैं जिनमें क्रॉस की क्वालिटी खराब होती है। जिनमें क्रॉस बिगड़ जाते हैं वहीं पर सजा होती है, क्योंकि एक बार बिगड़े हुए क्रॉस को सुधारने की पूरे CRPC में कोई दवाई मौजूद नहीं है। बिगड़ा क्रॉस सजा करवा के ही मानता है।